प्रैक्टिस टेस्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले ना आपको डेट डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे पूरी एप्लीकेशन लिख लेते हैं और डेट ही नहीं डालते। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट थिंग यू डू इज़ राइट द डेट। इसके बाद लेफ्ट साइड आ जाएंगे और 2 से शुरू करेंगे, 2। और आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हम ना मार्जिन का ध्यान रखते हैं। वैसे तो पेज में मार्जिन दिया होता है, ये जो पिंक कलर की आपकी लाइन आ रही है, और नहीं होता है तो आप स्केल से बना लेते हैं, वो तो एक मार्जिन अलग है। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन लिखें तो एक के नीचे एक फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना है, साफ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल राधा स्वामी हाई स्कूल टिमरनी। अगर तो क्वेश्चन में उसने स्कूल का कोई और नाम बताया है, बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू विल हैव टू पुट। अदरवाइज अगर कह रहा है कि योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, द प्रिंसिपल राधा स्वामी हाई स्कूल टिमरनी। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जिससे बहुत साफ दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, विषय क्या है, किस चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड सब्जेक्ट कई बच्चे लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर, सो नॉट नीडेड, वी नो इट इज़ एन एप्लीकेशन। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आदर देने के लिए हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। देखिए मैंने थोड़ा सा दूर इसलिए कर दिया जिससे आपको समझा सकूं कि इसके ना इस एप्लीकेशन के 3 पैराग्राफ्स हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पहला पैराग्राफ है, आई लॉस्ट माय फादर दूसरा है, और देयरफॉर, है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। दूसरे में ये बता रहे हैं कि क्या समस्या आ गई है, वो पैराग्राफ में बता दिया। और हम आपसे किस चीज़ की विनती कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो तीसरे पैराग्राफ में आ जाता है, ठीक है। और हर बार देखिए जो नया पैरा होता है वो मार्जिन से थोड़ा दूर शुरू होता है, जबकि बाकी की लाइनें मार्जिन से चिपकी हुई लिखी जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, जब भी पैराग्राफ नया शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा अंदर जाके शुरू हो रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिए। चलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो हालांकि कोई कह सकता है कि आप होंगे तभी तो लिख रहे हैं, वो तो हंसी की बात है, बट यू बेसिकली यू सेट अ टोन फॉर द एप्लीकेशन, हु इज राइटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो हम कह रहे हैं कि विनम्रतापूर्ण या आदरपूर्ण सादर आपसे ये निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 8। अब इसके बाद अपनी कक्षा लिख देनी है, सेक्शन भी लिख दीजिएगा, अगर ए के हैं तो ए, बी है तो बी, एंड हैव बीन अ सिंसियर स्टूडेंट। और ये ना थोड़ी सी अपनी बड़ाई नहीं है, ये एक जानकारी दी जा रही है कि हम जो है एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अभी तक। ये क्यों कह रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड पैरा देखिए, आई लॉस्ट माई फादर, है ना, मैंने अपने पिता को खो दिया। और वह पिता क्या थे, द ओनली अर्निंग मेंबर, एकमात्र, अर्न करना यानी पैसे कमाना, तो जो मेरी फैमिली है, आवर फैमिली, उसके एकमात्र पैसा कमाने वाला जो सदस्य था वो मेरे पिता थे और उनको मैंने खो दिया। लास्ट मंथ, ठीक है, कॉमा का ध्यान रखना, हमने 2 जगह कॉमा भी लगाया है। तो आई लॉस्ट माई फादर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली लास्ट मंथ। अब फादर नहीं रहे तो जो मदर हैं उन पे आ गई जिम्मेदारी, अब उनके बारे में लिखेंगे। माई मदर इज नॉट एबल टू हैव माई स्टडीज कंटिन्यूड। अब यहाँ ना बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पारिवारिक स्थिति क्या है, कितने भाई बहन हैं, क्या प्रॉब्लम है। बस मोटी मोटी बात यह है कि पिता रहे नहीं, वही आय वहीं से आती थी, ओके। और माँ जो है, माता जी जो हैं, इज़ नॉट एबल, सक्षम नहीं है, ओके, टू हैव माई स्टडीज़ कंटिन्यूड, मेरी पढ़ाई जारी रख पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं हैं। अब ये ऐसे तो बोलना बड़ा अजीब लगता है, तो इस तरह हमने लिख दिया है। तो अब हम आपसे क्या विनती कर रहे हैं, ये लास्ट पैरा में आएगा। देयरफॉर, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या आपसे विनती करती हूँ, टू काइंडली, कि कृपया क्या करिए, सैंक्शन कर दीजिए। सैंक्शन की स्पेलिंग गलत होगी, SAN, ओके,
सैंक्शन करना यानी देना, ओके। स्कॉलरशिप होती है छात्रवृत्ति, आप में से कई लोगों को मिलती होगी, है ना। तो छात्रवृत्ति क्या होती है, कुछ राशि ऐसी होती है जो कि विद्यालय द्वारा या प्रशासन द्वारा दी जाती है, जिससे जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी पढ़ाई न रुके। तो वही वो कह रहा है कि मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति दी जाए, सो दैट, जिससे कि आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ आगे, क्योंकि ये एक बड़ी मदद होगी, इसलिए हम लिख रहे हैं आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज का मतलब होता है कृतार्थ, एहसान मानना, एहसानमंद। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका कृतज्ञ रहूँगा फॉर दिस फेवर, ये आप जो एहसान करेंगे मुझ पर, है ना। एहसान की बात नहीं, लेकिन भाई देखिए कोई आपकी मदद कर रहा है तो हमें उसको धन्यवाद भी देना चाहिए। तो जो विद्यार्थी है वो पहले ही धन्यवाद दे रहा है। अब हम एप्लीकेशन को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। थैंकिंग यू, धन्यवाद सहित। ओबीडियंटली, आज्ञाकारी, ओके, आपका आज्ञाकारी। अब हिंदी में तो क्या होता है ना, लिंग के हिसाब से आपके शब्द की जो वो है वर्तनी या स्पेलिंग वो बदल जाती है। जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, यू सिंपली राइट ओबीडियंटली। एक ही शब्द है लेकिन प्लीज़ स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत लोग गलत लिखते हैं। तो आपका आज्ञाकारी, फिर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास इन सेक्शन, एप्लीकेशन हो गई आपकी। तो एक बार मैं आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट लाइन, देन द होल बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ क्लोजिंग रिमार्क्स। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई।